एक ही चार्ट, तीन अलग ट्रेडर्स ने उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तीनों की लाइन स्लाइटली अलग जगह पे है। सब कह रहे हैं ये अप ट्रेंड है, लेकिन एक्चुअल लाइन हर एक की अलग। तो सवाल ये है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कोई कंसिस्टेंट रूल बेस्ड अप्रोच है, या ये प्योरली सब्जेक्टिव है जहां हर ट्रेडर अपनी लाइन ड्रॉ करे? जवाब है, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये रूल्स क्लियर हैं। आज हम एग्जैक्टली वो रूल्स कवर करेंगे। ट्रेंड क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, चैनल्स क्या होते हैं और ट्रेंड के अलग स्टेजेस में प्राइजेस कैसे बिहेव करती हैं। V1 में हमने ब्रीफली ट्रेंड्स को 3 स्टेजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया था। आज फॉर्मल डेफिनेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। नोटिस द वर्ड एंड। अब ट्रेंड के लिए हायर हाइज होने चाहिए और हायर लोज। सिर्फ हायर हाइज नहीं, सिर्फ हायर लोज नहीं, दोनों। ये स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। अगर कोई एक कंडीशन फेल होती है तो ट्रेंड टेक्निकली क्वेश्चनेबल हो जाता है। ये एक सटल बट पावरफुल डिस्टिंक्शन है, क्योंकि बहुत ट्रेडर्स ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं, सीक्वेंस नहीं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने आते होने चाहिए। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का फाउंडेशन है और अक्सर यही स्टेप्स ट्रेडर्स स्किप करते हैं या कैजुअली करते हैं, जिससे आगे सब एनालिसिस वीक हो जाती है। एक स्विंग हाई वो पीक है जिसके दोनों तरफ लोअर हाइज हैं। कॉमन रूल, एक बार का हाई अपने 2 बार्स लेफ्ट और 2 बार्स राइट के हाई से ज्यादा होना चाहिए। ये 2 बार रूल बेसिक स्ट्रक्चर डिटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड है। स्विंग लो बिल्कुल ऑपोजिट, ट्रफ जिसके दोनों तरफ हायर लोज हैं। डेप्थ पॉइंट वाई 2 बार्स, 2 बार्स लेफ्ट और 2 राइट एक प्रैक्टिकल बैलेंस है। अगर आप सिर्फ 1 बार यूज करें, हर माइनर जिगजैग स्विंग दिखने लगेगा और नॉइज ज्यादा मिलेगा। अगर 5 बार्स यूज करें, स्विंग्स ज्यादा वाइड हो जाएंगे और कुछ जेन्युइन स्विंग्स मिस हो सकते हैं। सम एडवांस्ड ट्रेडर्स डिफरेंट स्विंग डेफिनेशंस यूज करते हैं, 3 बार, 5 बार, फ्रैक्टल बेस्ड, ATR बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टाइल। V3 में हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए कौन सा स्विंग काउंट मीनिंगफुल है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर छोटा जिगजैग स्विंग नहीं है। सिग्निफिकेंट स्विंग्स वो होते हैं जिसमें मीनिंगफुल प्राइस मूवमेंट है और क्लियर रिट्रेस हुआ है। माइनर जिगजैग्स नॉइज है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ सिग्निफिकेंट स्विंग्स काउंट करें। अगर आप हर 2 बार पैटर्न को स्विंग माने तो आप नॉइज को स्ट्रक्चर समझ लेंगे और ओवर एनालाइज करेंगे। अब आते हैं ट्रेंड लाइंस पे। हुक में हमने देखा था 3 ट्रेडर्स ने 3 अलग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी। वहां का प्रॉब्लम ये था कि रूल्स अनक्लियर थे। अब स्पेसिफिक रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं। रूल 1, अप ट्रेंड में स्विंग लोज कनेक्ट करें, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाइज। रूल 2, मिनिमम 2 टचेस चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, थर्ड टच वैलिडेट्स द लाइन। रूल 3, विक्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करें। बॉडीज ओनली एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है। रूल 4, steeper trend lines less reliable, 45 degree slopes most sustainable, very steep angles often break. ट्रेंड लाइन एक गाइड है, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब हमेशा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। ट्रेंड लाइन का एक्सटेंशन है चैनल। एक ट्रेंड लाइन एक साइड का बाउंड्री देती है, चैनल दोनों साइड्स देता है। ये एक और लेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऐड करता है जो एंट्रीज और एग्जिट्स डिफाइन करने में हेल्प करती है। असेंडिंग चैनल अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अपर लाइन पैरेलल टू लोअर लाइन ड्राइंग थ्रू स्विंग हाइज रेजिस्टेंस है। प्राइस टिपिकली चैनल के अंदर मूव करती रहती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। डिसेंडिंग चैनल एग्जैक्ट ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में। चैनल्स पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि ये प्राइस को बाउंड करते हैं। आप एंट्रीज अपर या लोअर बाउंड्री पे टाइम कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर, जब चैनल ब्रेक होता है वो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इवेंट होता है।
अब तीसरी स्टेज साइडवेज। ये ट्रेंड का ऑपोजिट नहीं है, ये ट्रेंड की एब्सेंस है और इसको आइडेंटिफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज फेल हो जाते हैं। साइडवेज आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं। एटलीस्ट 2 हाइज सिमिलर लेवल्स पे, एटलीस्ट 2 लोज सिमिलर लेवल्स पे, नो न्यू हायर हाइज, नो न्यू लोअर लोज, और टिपिकली 5 to 10 सेशंस तक ये स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। टॉलरेंस बंद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेवल होने की जरूरत नहीं। 1 या 2% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है डेली चार्ट्स पे। साइडवेज में फॉल्स सिग्नल ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट, ट्रेडिंग स्टाइल फिट। साइडवेज मार्केट्स में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज स्ट्रगल करती हैं। मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज टिपिकली बेटर वर्क करती हैं। रेंज के टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय। आपको अपनी स्ट्रैटेजी का टाइप आइडेंटिफाई करना चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना चाहिए। सेम स्ट्रैटेजी हर स्ट्रक्चर में नहीं चलेगी। अब एक कॉन्सेप्ट जो इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर्स भी मिस करते हैं। ट्रेंड एक स्टैटिक स्टेट नहीं है, ट्रेंड में भी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में प्राइस का बिहेवियर अलग होता है। अर्ली स्टेज में ट्रेंड अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है क्योंकि आप ट्रेंड की शुरुआत में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना हार्डेस्ट है। मैच्योर स्टेज में ट्रेंड क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है, मल्टीपल HL बन चुके हैं, पार्टिसिपेशन वाइड है, पुल बैक्स शैलो होते हैं, ईजीएस्ट टू राइड लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम। एग्जॉस्टेड स्टेज में ट्रेंड मोमेंटम खो रहा है, पुल बैक्स डीपर, HL सीक्वेंस वीकनिंग, हाई वॉलेटिलिटी लेकिन नेट प्रोग्रेस कम। वर्स्ट एंट्री स्टेज अक्सर रिवर्सल के पहले। नुआंस्ड पॉइंट, स्टेज आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्टिव है और रेट्रोस्पेक्टिवली ईजियर है। रियल टाइम में आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड असेस करना होता है। V3 में हम स्पेसिफिक सिग्नल्स देखेंगे जो ट्रेंड स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये सिग्नल्स स्टेज ट्रांजिशंस का अर्ली वार्निंग होते हैं। अब हमने सब एलिमेंट्स कवर कर लिए। ट्रेंड डेफिनेशन, स्विंग पॉइंट्स, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, साइडवेज, स्टेजेस। हर स्टेप पे वैलिडेट करते चलिए। अज्यूम मत करिए, जितने ज्यादा रूल्स अलाइन होंगे उतनी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी। आज आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का कंप्लीट फ्रेमवर्क देखा। डेफिनेशंस, स्विंग पॉइंट्स, ट्रेंड लाइन रूल्स, चैनल्स, साइडवेज क्राइटेरिया और ट्रेंड स्टेजेस। ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आप अपने चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक बात है, ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है जज करना अलग बात है। सेम अप ट्रेंड हो लेकिन स्लोप अलग, पुल बैक्स अलग, वॉल्यूम अलग, तो स्ट्रेंथ अलग। V3 में हम एग्जैक्टली ये देखेंगे, ट्रेंड स्ट्रेंथ और वीकनेस के स्पेसिफिक सिग्नल्स और कब आपको ट्रेंड पे कॉन्फिडेंटली रिलाई करना चाहिए और कब कॉशन यूज करना चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप चार्ट्स पे ट्रेंड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, फिक्स, बॉडीज या कुछ और। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.